वर्कशॉप गायनी इंडोस्कोपी मतलब दूरबीन से बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब के ऑपरेशन संबंधी बातों को लेकर के था, जिसमें दो हिस्सा होता है। गायनी इंडोस्कोपी का एक बच्चेदानी में दूरबीन जिसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, दूसरा पेट में दूरबीन डाल करके सर्जिकल करेक्शन करना या इलाज देना जिसको गायनी लेप्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आज के कार्यशाला में हिस्ट्रोस्कोपी भी हुआ, लेप्रोस्कोपी भी हुआ और जिसको टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, जो आज के आधुनिक युग का ऑपरेशन है, जिसमें बच्चेदानी को पेट को बिना काटे पीटे, बिना चीर फाड़ के दूरबीन से निकाला जाता है। इसमें मरीज को अस्पताल में 24 घंटे मैक्सिमम रहने की ज़रूरत पड़ती है और उनका फिटनेस बहुत ही जल्दी रिकवर होती है पोस्ट ऑप में, ऑपरेशन के बाद। और खून का भी लॉस मतलब ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो लगभग 5 ml 10 ml या नहीं के बराबर कर दें तो ऐसे कंडीशंस में अगर मरीज़ का खून कम भी है तो दूरबीन से ऑपरेशन किया जा सकता है और उनको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनके लिए ये एक तरह का गिफ्टेड सर्जरी है। अगर ऑपरेशन की बहुत ही बेहतर होता है हर तरह से, चाहे वो कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होते हैं, खून की बहाव कम से कम होता है और कई बार इस चीज़ का इस्तेमाल बांझपन के इलाज में भी किया जाता है कि ट्यूब बंद है तो उसे दूरबीन से खोला जाता है, या बच्चेदानी में कोई दीवार है तो उसे दूरबीन से काट करके ठीक किया जाता है ताकि आगे नॉर्मल साथ रहने से बच्चा ठहर सके। 4 से 6 घंटे में छुट्टी हो जाती है। जैसे पटना में TLS वाले को भी घर दें। जमुई में पहली बार दूरबीन से गायनी सर्जरी के बारे में एक वर्कशॉप किया गया है, जो अभी बड़े बड़े शहरों में या मेट्रोज में होता है। अब धीरे धीरे इस मुहिम को कि बच्चेदानी या अंडेदानी या ट्यूब की कोई भी बीमारी हो उसे दूरबीन से ठीक किया जा सकता है, उसका फैलाव होने के लिए और उसका प्रचार होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मरीज़ के लिए बहुत ही वंडरफुल सर्जरी इस सेंस में है कि ऑपरेशन के बाद उनको कम से कम 24 घंटे भी अस्पताल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खर्चा भी कम पड़ता है चूँकि अस्पताल ज़्यादा इन्फेक्शन या कोई भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम होता है और उनकी फ़िटनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो इस तरह का कार्यक्रम अभी बड़े शहरों में जो हो रहा था उसको धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट टाउन जैसे जगहों पे किया जा सकता है। आज जैसे जमुई में यहाँ के NN हॉस्पिटल में डॉक्टर सदफ निहाल के ऑपरेशन थिएटर से ये सारा लाइव हुआ, जो यहाँ जमुई के लगभग 40-45 चिकित्सक इनको इस ऑपरेशन को देखे भी और सब लोगों के बीच में इसको आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम का प्रसार। इसमें खर्च क्या आता है सर? मरीज का क्या नॉर्मल जो भी बच्चेदानी पेट काट करके या चीर फाड़ करके ऑपरेशन होता था उसी खर्च में ये किया जाता है। खर्च कुछ भी अलग से नहीं है, बल्कि और कम है, इस सेंस में कम है कि अस्पताल में पहले पुराने तरीके से लोग 8 दिन 7 दिन भर्ती रहते थे, आज इसमें 24 घंटे ही रहना है। तो ओवरऑल कहा जाए तो खर्च उससे कुछ कम है, ज़्यादा नहीं। पेशेंट के साथ रिस्क का कितना परसेंटेज इसमें? जो नॉर्मल एक रिस्क होता है कोई भी सर्जरी या बेहोशी का, वही इसमें भी है, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि कम है। कम इसलिए है कि इसको एक्स्ट्रा खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन में लंबे समय रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन की ज़रूरत कम पड़ती है। तो बल्कि मरीज़ के लिए ये उससे कम खतरा में ज़्यादा बेहतर इलाज कह सकते हैं। और ये अभी मॉडर्न समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि अन्य जगहों पे ये हो रहा है, बिहार में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जिसको हम लोग सब लोग को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जमाव भी हुआ था और इस कार्यशाला से इसके लिए सर जागरूकता अभियान एक तरह से कर सकते हैं चलाया जाए। जी, ये जागरूकता अभियान भी है, क्योंकि चिकित्सकों के बीच पहले जागरूकता होती है, फिर उससे धीरे धीरे मरीज और बाकी जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके बीच इसकी जागरूकता होती है, जिसकी ज़रूरत भी है। अभी कहाँ जमुई जिले में कहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पे अभी जैसे NN हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे दूरबीन पहले से हो रहा है, लेकिन गायनी के दूरबीन के लिए थोड़ा सा अब ज़्यादा उस तरफ फोकस होकर लोग चाह रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं, कुछ और ट्रेनिंग भी लें, कुछ नए तरीके के वर्कशॉप से इसको आगे बढ़ाएं। तो इससे सब लोगों के बीच में एक संचार हुआ है कि इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ कई लोग सर्जन हैं जो दूरबीन सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के गायनी दूरबीन सर्जरी के तरफ उनका रुझान
चूँकि ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट के लिए ये चीज़ था, जिसमें कि बच्चे ठहरने के लिए, बांझपन के लिए भी फर्टिलिटी इनहांसिंग सर्जरी है, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में विचार हुआ। थैंक यू सर। सर परिचय सर। सर मैं डॉक्टर संजीव कुमार हूँ, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से गायनी में स्पेशलाइज हूँ और मैं आपके पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट लखीसराय का रहने वाला हूँ। और पटना में वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एक ट्रेनिंग सेंटर है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, जहाँ दूरबीन सर्जरी और फर्टिलिटी की हम ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।